हेलो बच्चों, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। मैं आपके साथ हूँ डिलेश्वरी रहांगडाले। बच्चों, आज हम देखेंगे अरहर के बारे में, अरहर का क्लासिफिकेशन। इससे पहले देखे थे बच्चों हम लोगों ने चने का क्लासिफिकेशन। आज हम देखेंगे बच्चों अरहर का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग अरहर के बारे में जानेंगे। एक वर्षीय अरहर, बहुवर्षीय अरहर, इनके बारे में आज जानेंगे, है ना। तो आइए बच्चों, आज हम अरहर के बारे में जानते हैं, अरहर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अरहर के क्लासिफिकेशन देखने से पहले, अरहर कैसी फसल है बच्चों? अरहर दलहनी फसल है ना। अरहर कैसी फसल है बच्चों? दलहनी फसल है ना, जिसको हम लोग दलहनी के रूप में जानते हैं ना। तो अरहर के बारे में जानते हैं बच्चों। देख रहे हो बच्चों अरहर को? आप लोगों ने देखे हो बच्चों अरहर को? अरहर की दाल खाते हो बच्चों आप लोग? अपने यहाँ पर अरहर की दाल खाते हो ना? अरहर की दाल खाते हो, जो कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है ना, जिसमें 22.3% प्रोटीन होता है, या 20 से 25% प्रोटीन के रूप में जाना जाता है ना। बोलते हैं ना अरहर के बारे में, अरहर नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली क्रॉप है। तो अरहर के बारे में जानते हैं। देखो बच्चों, अरहर जिसका वानस्पतिक नाम, अरहर बच्चों, अरहर को देखिए जिसको पीजन पी रेड ग्राम के रूप में भी जानते हैं, है ना। अरहर को किसके नाम जानते हैं बच्चों? पीजन पी या रेड ग्राम या तूर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम, है ना, केजेनास कजान, है ना। क्या है? केजेनास कजान के रूप में इसे जाना जाता है। अरहर को केजेनास कजान के रूप में जाना जाता है, तथा इसकी फैमिली क्या है? फेबेसी। इसकी फैमिली या लेगू मिनेसी फैमिली के नाम से जानते हैं, है ना। कौन सी फैमिली बच्चों? इसकी लेगुमिनेसी बोलते हैं इसे, या फेबेसी फैमिली के नाम से जानी जाती है। अरहर भी कैसी? चने की तरह ही द्विबीजपत्री वाली क्रॉप थी। ये भी कैसी? दलहनी फसल है ना। तो ये किस फैमिली में आती है? दलहनी फसलें अधिकतर दलहनी फसलें फेबेसी या लेगुमिनेसी फैमिली के नाम से जिसे जानते हैं, वह यह लेगुमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। उसी के साथ देखिए बच्चों, अरहर का गुणसूत्र नंबर या 2n नंबर कितना होता है? तो अरहर का 2n नंबर 22 होता है। कितना होता है बच्चों? 22 अरहर का 2n नंबर है। रिपीट करिए बच्चों, अरहर का 2n नंबर कितना है बच्चों? अरहर का 2n नंबर 22 है, तथा इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका को माना जाता है। अरहर का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका को माना जाता है, तथा इसमें प्रोटीन 22.3% या बोल सकते हैं 20 से 25% तक होता है। कितना? 22.3% या बोल सकते हैं कितना? 20 से 25% क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसी के साथ साथ बच्चों हम देखते हैं कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक तुअल या अरहर कहाँ होती? तो क्षेत्रफल तथा उत्पादन से सबसे अधिक अरहर कहाँ होती है? तो भारत में होती है। क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों की दृष्टि से अरहर सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? भारत में। भारत में कहाँ हो रही है बच्चों? तो भारत में कहाँ हो रही है? भारत में महाराष्ट्र में हो रही है। भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक तुअर हो रही है, जिसको हम तुअर, पीजन पी, है ना, रेड ग्राम और पीजन पी के नाम से जानते हैं। ये हमारी क्या हो गई बच्चों? हमारी तुअल को हम इस नाम से जान रहे थे। उसका क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से कहाँ पर सबसे ज्यादा हो रही है? भारत प्रथम स्थान पर आ रहा है। भारत में भी प्रथम स्थान पर कौन आ रहा है? महाराष्ट्र आ रहा है। तथा हम इसके साथ उत्पादकता की बात करते हैं ना, सबसे अधिक भारत में उत्पादकता अरहर की कहाँ होती है? तो बिहार की बात आती है ना बच्चों। किसका नाम आता है? बिहार का नाम आता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है बोलेंगे तो महाराष्ट्र में प्रथम नंबर पर आ रहा है ना। पर बात आती है किसकी? उत्पादकता की बात आती है। तो उत्पादकता में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन आता है? बिहार इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आता है। इसी के साथ साथ बच्चों तुअल या अरहर स्वपरागित पौधा है। पूर्णतः स्वपरागित
पौधा है। कैसा पौधा है बच्चों अरहर? अरहर पूर्णतः कैसा पौधा है? स्वपरागित पौधा के रूप में जाना जाता है। देखते बच्चों हम लोगों ने क्या देखे, अरहर का बॉटनिकल नेम, जिसमें अरहर का बॉटनिकल नेम क्या था? केजेनस कजान के रूप में से केजेनस कजान के रूप में से जाना जा रहा था। इसकी फैमिली थी फेबेसिया लेगुमिनेसी फैमिली के रूप में से हम जान रहे थे। इसमें 2n नंबर कितना? 22% था। इसी के साथ साथ बच्चों हम लोग ने इसमें प्रोटीन कितने परसेंट देखे थे? तो प्रोटीन 22.3% प्रोटीन देखे थे, जिसको हम लोग इतना नहीं आके अगर 20 या 25 के रेंज में अगर आपके एग्जाम में आए तो याद रखिए 20 से 25% तक इसमें अरहर में प्रोटीन होता है। उसी के साथ साथ क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से हमारे यहाँ पर प्रथम स्थान पर कौन आ रहा था? भारत प्रथम स्थान पर आ रहा था। तथा भारत में भी प्रथम स्थान पर कौन आ रहा था? तो भारत में भी प्रथम स्थान पर कौन आ रहा था? महाराष्ट्र आ रहा था। उसी के साथ साथ बच्चों उत्पादकता की बात करते तो उत्पादकता कहाँ पर हो रही सर्वाधिक? उत्पादकता कहाँ हो रही थी बच्चों सबसे ज्यादा? बिहार में सर्वाधिक उत्पादकता हो रही थी। उसी के साथ साथ बच्चों अरहर कैसा पौधा था? तो अरहर स्वपरागित पौधा था, है ना। अरहर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप थी। इसी के साथ साथ बच्चों अरहर की फल का प्रकार पूछता है ना। तो अरहर के लिखना बच्चों, अरहर के फल का प्रकार, अरहर के फल का प्रकार पोंड या फली के रूप में जाना जाता है। अरहर के फली का प्रकार कैसा है बच्चों? फली या पोंड के रूप में जिसे जाना जाता है वह क्या है? अरहर का फल प्रकार है। तथा यह कैसे ऋतु की पौधा है? तो यह खरीफ ऋतु का पौधा है। उससे पहले देखते बच्चों कितने प्रकार की अरहर होती है? तो 2 प्रकार की अरहर होती है। कितने प्रकार की अरहर होती है बच्चों? तो 2 प्रकार की अरहर होती है। कौन कौन सी बच्चों? एक वर्षीय अरहर व बहुवर्षीय अरहर। कौन कौन सी बच्चों? एक वर्षीय अरहर या बहुवर्षीय अरहर। जिसमें हम लोग बच्चों बहुवर्षीय अरहर की बात करते हैं, जिसका नाम है केजेनस कजान बाई कलर के नाम से जिसे जाना जाता है। किस नाम से जानते बच्चों इसे? केजेनस कजान बाई कलर के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी? अरहर की बहुवर्षीय फसल को केजेनस कजान बाई कलर के नाम से जानते हैं। तथा एक वर्षीय अरहर को हम लोग केजेनस कजान फ्लेक्स के नाम से जानते हैं। केजेनस कजान फ्लेक्स के रूप में जानते हैं। रिपीट करिए बच्चों, बहुवर्षीय अरहर कैसी हो रही थी? केजेनस कजान बाई कलर के नाम से जानते हैं। तथा एक वर्षीय अरहर कैसी हो रही थी? फ्लेक्स के नाम से जानते हैं। जिसमें एक वर्षीय अरहर की बात करते हैं तो इसका पौधा लंबा होता है। तथा इसके फली में, फली मतलब पॉन्ड जिसकी बात कर रहे थे ना, इसके फली में देखो ये फली दिख रही है, ये इसकी फली में बहुवर्षीय अरहर की फली में कितना? 4 से 5 दाने होते हैं। कितने? 4 से 5 दाने होते हैं। किसकी बात कर रहे बच्चों हम लोग? बहुवर्षीय अरहर की बात कर रहे। बहुवर्षीय अरहर में फली में कितने दाने होते हैं? 4 से 5 दाने होते हैं। इसका नाम क्या था? केजेनस कजान बाई कलर इसका नाम था। तथा इसकी खेती कहाँ पर होती पूछेगा तो इसकी सर्वाधिक खेती उत्तर भारत में होती है। कहाँ होती बच्चों? उत्तर भारत में क्या होती है? बहुवर्षीय अरहर की सर्वाधिक खेती होती है। किसकी बात कर रहे हैं? अरहर की बात कर रहे हैं ना। अरहर के बहुवर्षीय अरहर का पौधा लंबा होता है तथा यह इसमें फली कितनी पाई जा रही थी? इसमें लंबा होता तथा फली 4 से 5 मतलब दाने, फली के अंदर दाने 4 से 5 पाए जा रहे थे। तथा उत्तर भारत में इसे सर्वाधिक लगाई जा रही थी। उसके बाद बात आती बच्चों एक वर्षीय अरहर की बात आती है ना। एक वर्षीय अरहर की बात आती है, इसका पौधा लंबा होगा, बहुवर्षीय पौधा लंबा होगा। तो अब एक वर्षीय की बात आई तो एक वर्षीय पौधा क्या होगा? छोटा होगा, है ना। तो एक वर्षीय पौधा कैसा है बच्चों? एक वर्षीय पौधा
छोटा होता है। इसमें एक वर्षीय पौधा कैसा होता है बच्चों? तो एक वर्षीय पौधा छोटा होता है तथा फली में दाने 2 से 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? फली में दाने 2 से 3 होते हैं। कितने? फली में दाने 2 से 3 होते हैं तथा इसे दक्षिण भारत में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है बच्चों? इसे दक्षिण भारत में लगाया जाता है। एक वर्षीय अरहर को कहाँ लगाते हैं? दक्षिण। बच्चों जो जो लिखा रही लिखते जाइए। दक्षिण भारत में लगा रहे थे तथा बहुवर्षीय कहाँ लगाए थे? उत्तर भारत में सर्वाधिक लगा रहे थे। इसके फली कितनी हो रही थी? 4 से 5 तथा इसमें 2 से 3 हो रही थी तथा यह लंबा पौधा था। कौन सा? बहुवर्षीय पौधा लंबा था तथा एक वर्षीय पौधा छोटा पौधा था। कैसा था एक वर्षीय पौधा? एक वर्षीय पौधा छोटे पौधे के रूप में जाना जा रहा था, है ना। इनका नाम के पीछे केजिनस कजान तुवल का नाम है। उसके पीछे बहुवर्षीय के, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बहुवर्षीय तुवल का वानस्पतिक नाम लिखिए तो आप क्या लिखोगे? केजिनस कजान बाई कलर के नाम से जानोगे। किससे जानोगे? बाई कलर के नाम से जानोगे। और एक वर्षीय अरहर पूछा तो केजिनस कजान फ्लेक्स के नाम से जानोगे। किस नाम से? केजिनस कजान फ्लेक्स के नाम से जानोगे, है ना। और इसकी फैमिली क्या देखे बच्चों हम लोगों ने? इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली देखे तथा इसमें प्रोटीन 20 से 25% तक देखे। उसके बाद क्या देखे हम लोगों ने? बहुवर्षीय पौधा है, फली को पॉन्ड के रूप में या फली कह रहे थे हम लोग इसके फल का प्रकार, है ना। और इसका कटाई सूचकांक की बात करते हैं ना। इसके आगे देखिए बच्चों, देखिए फली किसकी? अरहर की। उसके बाद किसकी? कटाई सूचकांक। अरहर की कटाई सूचकांक के बारे में बात करते हैं ना बच्चों। अरहर के कटाई सूचकांक हम लोगों ने देखे थे। इसके पहले हम लोगों ने किसकी क्रॉप पढ़े थे? चने की क्रॉप पढ़े थे, उसमें बताई थी मैंने आप लोग, है ना। तो अरहर की कटाई सूचकांक कितना होता है बच्चों? तो 19% अरहर का लिख लेना बच्चों नोट करके। अरहर का कटाई सूचकांक 19% सबसे कम होता है। अरहर का कटाई सूचकांक कितना होता है? 19% सबसे कम होता है तथा चने के बाद सबसे ज्यादा अरहर को उगाया जाता है। प्रथम नंबर पर कौन उगाया जाता है? चना उगाया जाता है तथा द्वितीय नंबर पर अरहर। किसको? अरहर को द्वितीय नंबर पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है ना। किसको? पहले नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादित किसको कर रहे हैं हम लोग? चने को सर्वाधिक उत्पादन पहले कर रहे हैं, उसके बाद अरहर का उत्पादन उसके बाद दूसरे नंबर पर कर रहे हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा चना उगा रहे हैं, उसके बाद किसको उगा रहे हैं? अरहर को उगाया जा रहा है। उसके बाद देखिए बुआई का समय। कब बुआई जाती है? कैसे ऋतु की फसल होती है बच्चों? तो अरहर खरीफ ऋतु की फसल होती है ना। अरहर खरीफ ऋतु की फसल होती है जिसमें अरहर को बोने का समय मध्य जून से मध्य जुलाई तक था। अरहर को बोने का समय मध्य जून से मध्य जुलाई तक था। अरहर को कब बो रहे थे बच्चों? मध्य जून से मध्य जुलाई तक इसको बो रहे थे तथा इसका फसल अंतरण की बात करते हैं 60 से 75 गुणित 30 पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अरहर को लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए या फिर 60 से 90 गुणित 30 पर हम लोग किसको? अरहर को ग्रोइंग कर रहे हैं। उसके बाद बीज दर की बात आती है कि बीज दर कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो कितने हैं? कितने अरहर के लिए? 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। अरहर की बीज दर 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर होती है तथा बहुवर्षीय में भी 10 से 12 ली जाती है। इसके बाद देखिए सिंचाई संख्या की बात करते बच्चों। तो अरहर एक सूखा औषधिक फसल है ना। तो यहाँ लिख लीजिए बच्चों आप नोट करके।
अरहर सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। अरहर सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। इसके लिए सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है बच्चों? तो 1 से 2 सिंचाई अरहर के लिए पर्याप्त होती है। कितनी बच्चों? 1 से 2 सिंचाई अरहर के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद देखिए बच्चों, सिंचाई कितनी? अरहर की 1 से 2 सिंचाई पर्याप्त होती है। उसके बाद फसल अवधि की बात करते हैं कि कितने दिन में फसल तक पक के तैयार हो जाती है। तो 150 से 250 दिन में क्या होती है? अरहर की फसल पक कर तैयार हो जाती है। बच्चों यहाँ मिट गया होगा, फिर से लिख लीजिए। अरहर सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। उसके बाद देखिए बच्चों, उपज क्विंटल की बात करते हैं कि हमें उपज अरहर में कितनी होती है। तो अगर हमारे पास पानी वाटर अवेलेबल है तो हमारे लिए 15 से 20 क्विंटल हेक्टेयर हम प्रति हेक्टेयर हमारी क्या होंगी? क्या होंगी? उपज होंगी। अगर हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारा उपज होने वाली है अरहर की। उसके बाद बच्चों बात आती है किसकी? मिट्टी की, है ना। अरहर के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? तो चिकनी बुलाई दोमट मिट्टी की। कैसी बच्चों? चिकनी बुलाई दोमट मिट्टी की हमें आवश्यकता पड़ती है। अरहर देखियो बच्चों, देखो ये अरहर है ना। अरहर में चिकनी बुलाई दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसी के बाद देखो बच्चों कि इसकी वैरायटी किसकी? अरहर की वैरायटियां। अरहर की वैरायटी बात करते हैं बच्चों। अरहर की वैरायटी में कोंग पी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, नोट करके लिख लीजिए। कोंगो पी के नाम से भी अरहर को जानते हैं। इसके साथ साथ देखिए अरहर की किस्में, अगेती किस्में। अगेती किस्में में क्या आती है? अगेती मतलब जल्दी तैयार करने वाली किस्में, जल्दी बुआई कर देते हैं वो वाली किस्में को हम अगेती किस्में कहते हैं। अगेती किस्में कौन कौन सी जल्दी बुआई के लिए? प्रभात, मानक, पूसा 73, 74, ICPL 87, है ना, जिसे आशा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए UPAS 120 आदि क्या है? अगेती बुआई के लिए इसकी प्रमुख किस्में हैं। किसकी प्रमुख किस्में हैं? अरहर की प्रमुख किस्में हैं। उसके बाद आती है मध्य किस्में। किसकी? अरहर की मध्य किस्मों की बात आती है। तो अरहर की मध्य किस्मों में पूसा, अगेती, कौन सी किस्म बच्चों? बोलिए। पूसा, अगेती, है ना। टाइप 21, है ना। क्या? पूसा, अगेती, टाइप 21। सागर, पारस, मुक्ता, बच्चों याद रखना ये मुक्ता, शारदा, है ना। खरगोन, ये AS3 के नाम से भी जानते हैं। खरगोन, ये क्या है हमारी? खरगोन 2, लक्ष्मी, मध्य किस्में। ये मध्य में लगाने वाली किस्में हमारी कौन कौन सी है? पूसा, अगेती, टाइप 21, सागर, पारस, मुक्ता, उसके साथ ही शारदा, खरगोन 2, लक्ष्मी हमारी अरहर की मध्य किस्मों के रूप में जानी जाती है। उसके बाद बात आती है पछेती किस्म के। अगेती किस्म देख लिए बच्चों हम लोगों ने, मध्य किस्में देख लिए, उसके बाद पछेती मतलब लेट सोइंग वाली किस्मों की बात आती है। तो पछेती किस्म में बच्चों ग्वालियर 3, JA3, T7, है ना, T7, T17, ICPH 8, है ना। फिर से बोलिए। ग्वालियर 3, JA3, T7, T17 और ICPH 8 और NPWR 15, लक्ष्मी, बसंत, बहार आदि क्या आ रही है? इसकी पछेती बुआई के लिए आ रही है। लक्ष्मी देखिए बच्चों किस में भी आ रही है? हमारी पछेती बुआई में भी आ रही है
और मध्य बुआई में भी आ रही है हमारी लक्ष्मी, है ना। दोनों सीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी को लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ही बच्चों पूछता है मुक्ता किसकी किस्म है, तो मुक्ता अरहर की किस्म के रूप में जानी जाती है। उसके बाद देखिए बच्चों विशेष किस्म की बात आती है ना। विशेष किस्म में बच्चों ICPH8 है ना, किसकी बात आती है, विशेष किस्म में ICPH8 अरहर की प्रथम संकर किस्म है कहाँ पर, भारत, है ना, विश्व में, भारत में, है ना, कहाँ पर, भारत में, है ना। अरहर की प्रथम संकर किस्म है ICPH8। ICPH8 क्या है, अरहर की प्रथम संकर किस्म के रूप में जाना जाता है। मुक्ता NPWR 15 KWR1 उकटा प्रतिरोधक किस्म है ना। बच्चों उकटा बीमारी के बारे में हम लोगों ने चने में डिस्कस किया था कि उकटा बीमारी कैसी होती है, आप लोगों ने वहां देखे थे, है ना, कैसे होते हैं, मैच्योर होने के बाद ये प्लांट सूख जाते हैं अपने ही स्थान पे, है ना, पूरे फील्ड, मतलब एक भी प्रोटेक्शन नहीं होता उससे, ना दवाई का प्रयोग कर सकते हैं उकटा लगने पर, क्योंकि प्लांट पहले ही उखड़ जाते हैं, जड़ के साथ ही क्या होते हैं, वो पूरे ऊपर आ जाते हैं, वो क्या होती है, उकटा, जो कि हम लोगों ने चने की फसल में बहुत अच्छे से देखा था। इसके साथ साथ हमारी अरहर में भी कौन सी बीमारी लगती है बच्चों, उकटा बीमारी लगती है, जिसमें उसकी प्रतिरोधक किस्म, अगर उकटा बीमारी के प्रतिरोधक किस्म हमें लगाना है तो उसके लिए प्रतिरोधक किस्म कौन कौन सी है, मुक्ता NPWR 15 KWR1 किसकी है, उकटा प्रतिरोधक किस्म है। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, हमने पहले क्या देखे, किस्में देखे, किस्में में क्या देखे, अगेती किस्मों के बारे में जाने, है ना, जिसमें अगेती किस्मों में आने वाली किस्म कौन कौन सी थी, प्रभात, मानक, पूसा 73 74, ICPL 87, इसको हम लोग आशा बोल रहे थे, UPAS 120 आदि किस्में क्या थी, हमारी अगेती किस्म थी। उसके साथ ही मध्य किस्में क्या थी बच्चों, पूसा अगेती, जिसको AS फिफ्थ बोल रहे थे, टाइप 21, सागर, पारस, मुक्ता, शारदा और खरगोन क्या थी हमारी, खरगोन 2, लक्ष्मी हमारी क्या थी, मध्य पकने वाली किस्में थी। इसी के साथ साथ बच्चों हमारी लेट पकने वाली किस्म या पछेती किस्म की बात करते हैं हम लोग। लेट पकने वाली या पछेती किस्म जो कि ग्वालियर 3, JA 3 T7 17, ICPH 8 NPWR 15, लक्ष्मी, बसंत, बहार हमारी पछेती किस्मों में गिनी जा रही थी, है ना। उसी के साथ साथ बच्चों हम लोगों ने क्या देखे, विशेष किस्मों के बारे में जाने। विशेष किस्मों में क्या देखे बच्चों हम लोगों ने, कि विशेष किस्म में ICPH8 थी, जो अरहर की प्रथम संकर किस्म थी, है ना। ICPH क्या थी, प्रथम संकर किस्म थी। इसके बाद हमने मुक्ता NPWR 15 KWR1 को देखे, जो क्या थी, उकटा प्रतिरोधक किस्म थी, है ना। और उकटा बीमारी क्या होती है, आप लोगों को, सभी लोगों को अच्छे से पता है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों क्या आती है, बाहर, मुक्ता बंधता रोधी किस्म है। अब मैम ये बंधता रोधी क्या होता है, तो बच्चों बंधता रोधी बीमारी होती है किसमें, अरहर में होती है, जिसमें क्या होता है कि फूल ही नहीं आते और फल भी नहीं आते, है ना। प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग भी नहीं होती और फ्रूटिंग भी नहीं होती, पौधा मैच्योर होने पर भी हरा ही दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, बंधता रोधी के अंतर्गत आता है हमारा, जिसके लिए बंधता रोधी किस्म कौन कौन सी है हमारी, बहार और मुक्ता बंधता रोधी किस्म है। बच्चों इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, बंधता रोधी किस्म पूछता है, अरहर की बंधता रोधी किस्म क्या है, तो बहार और क्या है, मुक्ता, है ना। बहार और मुक्ता अरहर की बंधता रोधी किस्म है। बंधता रोधी मतलब क्या होता है, इसमें फल भी नहीं आते और फूल भी नहीं आते, है ना, फल और फूल नहीं आते हैं। प्लांट क्या हो जाता है, मैच्योर होने पर भी हरा ही दिखाई देता है, परिपक्व होने पर भी पौधा पौधा कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, पौधा हरा दिखाई
देता है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, बंधता रोधी की बात हुई, उसके बाद हमारी दो किस्म थी उसकी, बहार और मुक्ता। बंधता रोधी की दो किस्म कौन कौन सी थी? बहार और मुक्ता हमारी बंधता रोधी की दो किस्म थी, जिसमें हम लोगों ने मुक्ता को किसके लिए, उकटा के लिए प्रतिरोधक किस्म के रूप में भी जान रहे थे। उसके बाद देखिए, अरहर की शीघ्र पकने वाली जातियां है ना, अरहर की शीघ्र पकने वाली जाति है, और वो कितने दिनों में पक जाती है? तो अरहर की शीघ्र पकने वाली जातियों क्रम प्रभात, जो 110 दिन में पक जाती है। प्रभात कितने दिन में पकती है बच्चों? 110 दिन में पक जाती है। मानक 110 से 115 दिन में पकती है ना। मानक जो किस्म है वो 110 से 115 दिन में पकती है। उसके बाद बच्चों, जो संकर किस्म थी वो 1991 में विकसित की गई थी, लिख लेना, 1991 में विकसित की गई थी। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? अरहर की शीघ्र पकने वाली जाति। अरहर की शीघ्र पकने वाली जातियों में क्या देखे हमने? प्रभात जो 110 दिन में पक रही थी, उसके बाद मानक जो 110 से 115 दिन में पक रही थी, यूपीएएस 120 दिन में पक रही थी। कितनी? यूपीएएस 120 दिन में पककर तैयार हो रही थी। इसके बाद देखिए बच्चों, अरहर की देर से पकने वाली जातियां, मतलब लेट पकने वाली जातियां, देखिए बहार जो 265 से 275 दिन में है ना, कितना? 265 से 275 दिन में तैयार हो रही है। T7 270 दिन में, और अमर, बात रही अमर की, तो अमर 260 से 270 दिन में पककर तैयार हो रही है ना। अब बात आती है अरहर के बंधता रोग, है ना। अरहर का बंधता रोग किससे फैलता है? तो अरहर का बंधता रोग का वाहक है अरहर के बंधता रोग का वाहक है इरियोफिट माइट, है ना। इरियोफिट माइट के रूप में जानते हैं उसे हम लोग। इस रोग में पौधे पर, जैसे हमने पहले पढ़े हैं, पौधे पर फूल फल नहीं आते, तथा पकने पर भी क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रतिरोधक किस्म, है ना, अरहर की प्रतिरोधक किस्म पंत A3 यूपीएएस 120। बोलिए, पंत A3 यूपीएएस 120, पंत A3 यूपीएएस 120। उसके बाद T21 भी किसी किस्म है? अरहर की प्रजाति है। अरहर का बंधता रोग समझ में आया बच्चों आप लोगों को। उसके बाद अरहर की प्रतिरोधी किस्म क्या थी? पंत A3 यूपीएएस 120 उसकी क्या थी? प्रमुख किस्म थी। अब बात आती है अरहर की डिसीज की, या अरहर की बीमारी की, है ना। इसकी हमने वैरायटियां देख ली है। अब अरहर की डिसीज की बात आती है कि अरहर में कौन कौन सी डिसीज लगती है। तो अरहर की डिसीज की बात आती है तो अरहर की बीमारियां कौन कौन सी बीमारी है? अरहर की बीमारी का नाम अरहर का उकटा रोग, है ना, जो हमारी किस में लग रही थी बच्चों? और चना में लग रही थी। किस में लग रही थी? चना में लग रही थी, है ना। तो अरहर की बीमारी में आती है अरहर का उकटा रोग, जिसे हम विल्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। अरहर को किस नाम से जान रहे थे? रेड ग्राम, है ना, रेड ग्राम के नाम से जान रहे थे। और क्या बोल रहे थे? पीजन पी, है ना, और क्या बोल रहे थे? पिजन पी, रेड ग्राम, और रेड ग्राम के साथ साथ और तुअर के नाम से भी जान रहे थे अरहर को हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे? अरहर का उकटा विल्ट, और अरहर का उकटा विल्ट में ये जो चने में भी लग रहा था। अब इसका रोग कारक की बात आती है कि इसका रोग कारक किससे होता है? तो फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरम, किससे? फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरम। इसमें वैरायटी आती है उड्डम, है ना। कौन सी वैरायटी आती है? उड्डम इसकी वैरायटी आती है। किसकी? इसके कारक की, किसके? उकटा रोग के कारक की एक वैरायटी आती है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम वैरायटी उक्टम, जो किससे हो रहा था? हमारा फफूंद से फैल रहा था। अब नियंत्रण के लिए उकटा प्रतिरोधक किस्म, है ना, उकटा प्रतिरोधक किस्म कौन कौन सी थी? मुक्ता, अमर, आशा, आजाद। कौन कौन सी थी? मुक्ता, अमर, आजाद। KWR1 का उपयोग हम लोग किस लिए कर रहे थे? इसके नियंत्रण के लिए, कि उकटा रोग, हमें जिस फसल में उकटा रोग लग रहा है उसके पहले ही हम लोग क्या कर दे? इस वेराइटी को हम लोग अपने यहाँ पर सोइंग कर दे, जिससे हमें उकटा बीमारी की
उक्टा डिजीज के लिए हमें प्रतिरोधक जाति या बोल सकते हैं मिल रही थी, है ना। इसमें इसको लगाने से हमारे यहाँ पर उक्टा न के बराबर आएगा ही नहीं, है ना, या उक्टा के लिए प्रतिरोधक बीमारी के रूप में जानी जा रही थी। उसके बाद देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या देखे कि अरहर में, जिसे हम तुअर या अरहर या पिजन पी या के नाम से जान रहे थे, तो अरहर का अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बॉटनिकल नेम पूछे तो अरहर का बॉटनिकल नेम क्या है, केजिनस कजान के रूप में जानते हैं। अगर आपको एक वर्षीय या बहुवर्षीय अरहर के बारे में पूछे तो आप उनकी वैरायटियां लगाना कौन सी, बाइकलर और फ्लेक्स, उसकी वैरायटी लगाना कौन कौन सी, बाइकलर और फ्लेक्स, इसकी वैरायटियां लगाना। प्रोटीन 22.3% या 20 से 25% पाया जा रहा था। लेगुमिनेसी कुल का पौधा है ना। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। उसी के साथ साथ मध्य जून से मध्य जुलाई में इसकी बुआई हो रही थी। इसका अंकुरण कैसा होता है, बुआई के लिए फसल अंतरण 60 से 75 या 30 गुणित पर लगाए जा रहे थे, तथा यह स्वपरागित पौधा था, तथा इसके पुष्पक्रम कैसा था, रेशिन कैसा था, इसका पुष्पक्रम को क्या कह रहे थे, रेशिस के नाम से जान रहे थे, तथा कैसा परागण था, पर परागित पौधा था, रेसिम के नाम से इसके पुष्पक्रम को जान रहे थे। फली को किस नाम से, पॉट के नाम से, फली को पॉट कह रहे थे, है ना। इसके फली का प्रकार पॉट था। उपज कितनी हो रही है हमें, सिंचित में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, है ना, और असिंचित में 10 से 15 हो रही है। चिकनी बुलाई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त हो रही है। इसके आगे देखिए, इसकी किस्में, है ना, आप लोग कौन कौन सी, प्रभात, मानक, पूसा, ये किस्में याद रखिए। इंपॉर्टेंट किस्म क्या क्या थी, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जो मध्य अवधि में भी लगाई जा रही थी और पछेती बुआई में भी लगाई जा रही थी। इसी के साथ साथ हमारी संकर किस्म क्या थी, ICPH8 इसकी संकर किस्म थी। मुक्ता कैसी थी, उक्टा के लिए प्रतिरोधक किस्म थी। साथ साथ बंधता रोधी के लिए भी हमारी मुक्ता प्रतिरोधक किस्मों के रूप में जाना जा रहा था। अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्म दिखाई जा रही है आपको। देखिए, अरहर की शीघ्र पकने वाली प्रभात, मानक, ये जल्दी पक रही थी, है ना, और देर से पकने के लिए बहार, अमर, ये सारी क्या कर रही थी, देर से पक रही थी, 200-300 पार करते जा रही थी, है ना, 200-250 पार ही करते जा रही थी ये किस्में, तो ये लेट पक रही थी। अरहर की बनता रोग क्या होता है, किससे होता है। उसके बाद बीमारी, जो हमारी बीमारी क्या थी, अरहर का उक्टा प्रतिरोधक बीमारी थी, है ना, जिसको किससे हो रहा था, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से हो रहा था। किससे हो रहा था, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से हो रहा था, है ना। और अरहर क्या हो रहा था, सूखा प्रतिरोधक किस्म थी। और अरहर को चने के बाद सर्वाधिक लगाया जा रहा था। पहले ज़्यादा मात्रा में चने को लगाया जा रहा था, उसके दूसरे स्थान पर अरहर आती थी, है ना। उसके बाद देखिए, अरहर के लिए रोगरोधी किस्म कौन कौन सी है, मुक्ता, अमर, आशा, आजाद, इसकी रोगरोधी किस्मों के रूप में जाना जा रहा था। बच्चों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।